नमस्ते दोस्तों। आज हम मानव इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक पर चर्चा करने वाले हैं। सदियों से एक सवाल चर्चा का विषय रहा है, क्या वाल्मीकि रामायण एक वास्तविक इतिहास है या केवल एक सुंदर कल्पना। अक्सर लोग इसे मिथक कहकर टाल देते हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य रखूंगा जो न केवल आपकी सोच बदल देंगे बल्कि आपको यह यकीन दिलाएंगे कि प्रभु श्री राम का अस्तित्व और उनकी गाथा पूरी तरह सत्य है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह गाथा आज से लगभग 5000 से 7000 साल पुरानी है। यह वह समय था जिसे हम त्रेता युग के नाम से जानते हैं, जो महाभारत के द्वापर युग से भी बहुत पहले का समय था। कई खगोलविदों ने रामायण में वर्णित ग्रहों की स्थिति का अध्ययन किया है, जो हजारों साल पहले के एक विशिष्ट समय की ओर इशारा करते हैं, जिसे इसके ऐतिहासिक होने की पुष्टि होती है। अक्सर आलोचक कहते हैं कि हजारों साल पहले कागज या कलम नहीं थे, तो रामायण हम तक कैसे पहुंची। यहाँ हमें प्राचीन भारत की मौखिक परंपरा को समझना होगा। उस समय ज्ञान को श्रुति यानी सुनकर और स्मृति यानी याद रखकर सुरक्षित रखा जाता था। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा नहीं बल्कि इसकी रचना की और अपने शिष्यों को इसे कंठस्थ कराया। जिस तरह आज भी वेद बिना किसी त्रुटि के हमारे पास उपलब्ध हैं, ठीक वैसे ही रामायण की गाथा भी पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब पाश्चात्य विद्वानों ने भारत के इतिहास पर सवाल उठाया, तब भारतीय विद्वानों ने एक विशाल कार्य हाथ में लिया। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में ऐसी परियोजना की जिसे क्रिटिकल एडिशन ऑफ वाल्मीकि रामायण का नाम दिया गया। बड़ौदा ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ने क्रिटिकल एडिशन ऑफ वाल्मीकि रामायण तैयार करने के लिए पूरे अखंड भारत से हजारों प्राचीन पांडुलिपियां इकट्ठा की। उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की पांडुलिपियों का मिलान किया। आश्चर्य की बात यह थी कि भौगोलिक दूरियों के बावजूद सभी पांडुलिपियों में मूल कथा बिल्कुल समान थी। यदि यह केवल एक कल्पना होती तो हजारों साल में हर क्षेत्र की कहानी पूरी तरह बदल गई होती, लेकिन मुख्य पात्रों और घटनाओं का एक जैसा होना इसके वास्तविक होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि भारत की भूमि भी रामायण की गवाह है। अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक वाल्मीकि रामायण में जिन स्थानों का वर्णन है वे आज भी अस्तित्व में हैं। चाहे वह रामेश्वर का राम सेतु हो या दंडकारण्य का जंगल, इन स्थानों की भौगोलिक स्थिति ठीक वैसी ही है जैसी महर्षि वाल्मीकि ने हजारों साल पहले वर्णित की थी। एक कवि के लिए बिना देखे पूरे भारतीय महाद्वीप का इतना सटीक नक्शा तैयार करना असंभव था, जब तक कि वह वास्तव में वहां घटित न हुआ हो। दोस्तों, इन सभी प्रमाणों, चाहे वो मौखिक परंपरा हो, पांडुलिपियों का मिलान हो या भौगोलिक साक्ष्य, से यह स्पष्ट होता है कि वाल्मीकि रामायण हमारे गौरवशाली इतिहास का एक अभिन्न अंग है। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों का वास्तविक जीवन चरित्र है। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो और आप अपनी संस्कृति के प्रति गर्व महसूस करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और भी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय श्री राम।